खबरों में आगे बढ़ते हैं। लाल कुआं बिंदु खता को राजस्व ग्राम घोषित करने की मांग को लेकर क्षेत्रवासियों ने तहसील लाल कुआं में जोरदार प्रदर्शन किया है। इस दौरान वन अधिकारी समिति बिंदु खता और पूर्व सैनिक संगठन के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। वहीं आपको बता दें कि ज्ञापन में कहा है कि 19 जून 2024 को जिला स्तरीय वनाधिकार समिति द्वारा राजस्व ग्राम घोषित करने का दावा सर्वसम्मति से पारित हो चुका है, लेकिन अब तक अधिसूचना जारी नहीं की गई है। तहत अन्य राज्यों में 2,38,00,000 एकड़ जमीन जब पक्की हो गई है तो हमें बिंदु खत्ता में भी ये मालिकाना हक मिलना चाहिए। और जिस तरह से पूर्व में अभी हमारे सम्मानित इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि द्वारा कहा गया था कि हम कैबिनेट में प्रस्ताव ला करके इसको आगे केंद्र में भेजेंगे, तो मैं ये कहना चाहती हूँ जिस तरह से वो राजस्व ग्राम बनाए जाने की अधिसूचना जारी करे सरकार, जबकि हमारा 19 जून 2024 को वनाधिकार अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अनुसार हमारा राजस्व ग्राम बनाए जाने का दावा जिला स्तरीय वनाधिकार समिति द्वारा स्वीकृत हो चुका है। उसके बाद भी शासन में इतने समय तक उसको लंबित रखने के बाद वापस उसे भेज दिया जाता है और अभी हमारी जानकारी में आया है कि इसको कैबिनेट में प्रस्ताव ला करके सरकार इसको केंद्र सरकार के पास भेजना चाह रही है। और केंद्र सरकार में जो प्रस्ताव जाता है उसमें एक प्रावधान है कि वो बिना सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के वहाँ पर उसे स्वीकृति नहीं मिलती है। जो आज हमारा जो ज्ञापन देने का मकसद जो था वो जो अभी हमारे संज्ञान में आ रहा है कि कैबिनेट में प्रस्ताव पास करके भारत सरकार को भेजा जाएगा, जो कि सीधे सुप्रीम कोर्ट का रास्ता है। और सुप्रीम कोर्ट का हाल ही में एक निर्णय आप लोगों के संज्ञान में भी होगा, वो जो ऋषिकेश में हुआ है। तो अगर एक स्थिति में और एक जैसा जहाँ पर होता है, माना वन क्षेत्र हो या कोई एक स्थिति होती है, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का वो आदेश पूरे भारत में लागू होता है। हम लोग बिंदु खत्ता राजस्व गांव को लेकर संघर्षरत हैं और इसी क्रम में हमने 2006 अधिनियम को लेकर वंदना मैडम के समय में हमारी फाइल शासन स्तर को चली गई है और शासन में भी चीफ सेक्रेटरी ने मुख्य सचिव राजस्व को निर्देशित किया गया है कि भाई त्वरित बिंदु खत्ता राजस्व गांव की अधिसूचना जारी करें। इस आदेश के बाद क्या ऐसा होता है कि आज तक वो फाइल शासन में क्या कर रही है, उसके बाद वर्तमान विधायक ये कहते हैं कि भाई ये डिसफॉरेस्ट से होगा। अगर डिसफॉरेस्ट होता है तो ये केंद्र सरकार जाएगा, केंद्र में वन एवं पर्यावरण मंत्रालय। उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई है, जिसके चलते चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी ने भी प्रदेश में अपनी सक्रियता बढ़ानी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि इस दौरान पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व में लेखराज सिंह गौतम को उत्तराखंड का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जिसकी जिम्मेदारी मिलने के बाद गौतम ने उधम सिंह नगर जिले के जसपुर क्षेत्र का दौरा कर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है। साथ ही इस दौरान ग्राम दादूबला, तालाबपुर और जसपुर में कार्यक्रम चाहता हूँ कि आदरणीय भाई चंद्रशेखर आज़ाद, भीम आर्मी चीफ, आज़ाद समाज पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से सांसद और शीर्ष नेतृत्व के द्वारा मुझे उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। इस जिम्मेदारी को ते हुए आज हमारे जसपुर विधानसभाओं के कार्यकर्ता पदाधिकारी हम दौरे पर आए हुए थे। बाजपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सभा खबारी में नवनिर्मित श्रद्धेय राजा जगदेव जी बहुउद्देशीय भवन पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और पूर्व विधायक संजीव आर्य पहुंचे, जहां इस अवसर पर जनजाति समाज ने फूल मालाओं से उनका जोरदार स्वागत किया। साथ ही इस मौके पर यशपाल आर्य ने निर्माण कार्य का निरीक्षण किया और समाज के साथ समीक्षा बैठक की। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान बैठक में तय हुआ कि 22 मार्च शोभा यात्रा निकालकर राजा जगदेव जी की मूर्ति का अनावरण होगा। वक्त हो चला है ब्रेक का।